हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज बात करेंगे 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड की, जो कि अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग निवेश करना चाह रहे होंगे, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से हो या फिर लमसम के माध्यम से हो, और एक अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश में होंगे डेफिनेटली। पर इतने म्यूचुअल फंड के बीच में अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करना थोड़ा टफ हो सकता है। तो आज हम यहाँ पे ऐसे ही म्यूचुअल फंड को चुन कर लाए हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 5 सालों में ही 30% से ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। यहाँ पर हम सिर्फ इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ रिटर्न देखकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भविष्य में ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं। इस म्यूचुअल फंड में जो निवेश किया जाता है वो किन किन कंपनीज में किया जाता है, कौन कौन से सेक्टर है, किसमें निवेश किया जाता है, इसका जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, कौन से फंड मैनेजर हैं, जिन पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स को रखा गया है, कौन से बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं, पिछले परफॉर्मेंस में कैसा रिकॉर्ड बना के दिया, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाने वाली हूँ। बस कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में हमने सबसे पहले रखा हुआ है एचडीएफसी फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को। अब एचडीएफसी फोकस्ड फंड की जो लॉन्चिंग डेट है वो 2004 में ये लॉन्च किया गया है, तो लगभग 21 साल पुराना ये फंड होने वाला है। 21 सालों से इसने ट्रस्ट बनाकर रखा है अपने निवेशकों पे। ठीक है, बेंचमार्क के तौर पे ये निफ्टी निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए स्पेलिंग हो सकता है इधर उधर हो सकती है, तो उसके लिए अभी से माफ़ी चाहूँगी। TRI को फॉलो करता है। क्लियर, 21 साल पुराना फंड है। इस म्यूचुअल फंड में खासियत क्या है? खासियत ये है कि इसमें जो होल्डिंग है ना, वो ज़्यादा नहीं, ये अपने पास मैक्सिमम 30 या 32 कंपनी उसकी होल्डिंग रखता है। ठीक है, कंपनी इसकी होल्डिंग रखता है। मतलब ये ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, चुन चुन कर ऐसे स्टॉक्स पे निवेश करते हैं जिससे रिस्क का खतरा कम हो जाता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। तो ऐसे स्टॉक्स को ये पिक करके रखता है। एंड अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस म्यूचुअल फंड में जिन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है वो भारत की कंपनियों में आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ DFC बैंक, ठीक है, इसके अलावा एक्सिस बैंक, कि कोटक महिंद्रा बैंक, और भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें निवेश कर रहे हैं, तो ये भारत की टॉप कंपनियों में से एक आते हैं। क्लियर, अगर करंट का AUM मतलब फंड साइज कितना है, कितना निवेश किया गया है, तो अगर यहाँ पे देखें तो 21,456 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेशकों ने इसमें निवेश कर रखा है। मतलब इतना तगड़ा परफॉर्म कर रहा है ना 21 सालों से कि भाई 21,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश है इस म्यूचुअल फंड में। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों डायरेक्ट प्लान का, ठीक है, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस जो रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.56% का ही है। मतलब बहुत ही शानदार माना जाता है एक्सपेंस रेशियो। मतलब म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च जो है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब इसका जो रिटर्न है वो देख लेते हैं। तो पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को इसने ना कितने प्रतिशत का CAGR बना के दिया है? इसने बनाकर दिया है 30.25% का, 25% का पिछले 5 सालों में। वहीं पे पिछले 3 सालों का अगर देखें तो इसने CAGR बनाकर दिया है 28.50% का। ये कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है भाई। हम अक्सर सोचते हैं कि कम समय में भी हमें बेहतर रिटर्न मिले, तो भाई म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा परसेंटेज वैल्यू। ऑल टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, जब से ये लॉन्च हुआ है यानी पिछले 10 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है 16% का रिटर्न, जो कि म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसकी बेसिक डिटेल देखी। 1 साल के भीतर पैसे निकालते हो, ठीक है, 1 साल के भीतर पैसे निकालते हो तो आपका जो एग्जिट लोड है ना वो लगेगा 1% का। ठीक, इसमें कोई भी लॉकिंग नहीं है, कोई भी लॉकिंग नहीं है, आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। 1 साल के भीतर पैसे निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी फंड के रिटर्न को देखकर हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है। इनके फंड मैनेजर के बारे में भी बात करें तो इनके जो फंड मैनेजर हैं वो रोजी जैन है, जो कि 2022 से इस फंड को संभाल रही है। इनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, इनकी स्ट्रेटेजी आउटस्टैंडिंग है, इसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पोर्टफोलियो में टोटल जो स्टॉक्स हैं वो हैं मात्र और मात्र 28। क्लियर, ओके।
अब यहाँ पे टॉप होल्डिंग जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल सेक्टर पे मोस्टली इस म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश किया जाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है। अच्छा, इसका रिस्क रेशियो अगर देखें तो ये जो म्यूचुअल फंड है ना, वो हाई अल्फा जनरेटिव म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे जो इसका अल्फा बनता है 9.50% का बनता है, मतलब ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, अच्छा परफॉर्म दे रहा है अपने बेंचमार्क से। क्लियर। उसके साथ साथ शार्प रेशियो यानी रिस्क पे रिटर्न कितना दे रहा है दोस्तों, शार्प रेशियो है वो बना के दे रहा है 1.91% का। तो ये ना रिस्क में अच्छा रिवॉर्ड बनाकर दे रहा है, ठीक है, अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। वॉलेटाइल में बहुत ही लो वॉलेटाइल फंड है, इसका जो बीटा है ना वो भी बहुत कम है, यानी 0.57% का लगभग है। तो ये काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है। तो यहाँ पे जब हमने इतनी सारी चीज़ें चेक करी ना, तब हमें समझ में आया कि भाई ये जो फंड है काफ़ी सही फंड है, क्योंकि ये फंड अपने बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे रहा है, और यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं है। फंड मैनेजर भी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला फंड था। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने सेकंड फंड की। सेकंड फंड का नाम है जो है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। ठीक, अब इसका जो लॉन्च डेट है ना, लॉन्च जो डेट है ना वो है 1995, मतलब लगभग 30 साल पुराना फंड है। 30 सालों से ये अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत के रखा है। फंड किस तरीके का है भैया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मिड कैप फंड है ना। ये कैसा फंड है, ये मिड कैप फंड है। अब इस मन फंड को मैंने क्यों चुना, इसका पहले हम पास परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो पिछले 5 साल में 5 IR लिख देती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 5 सालों में इसने जो CAGR बनाकर दिया है ना, वो बनाकर दिया है 33.83% का, जो कि काफ़ी सही है। 3 ईयर का अगर देखें ना, CAGR, सॉरी यहाँ पे VAGR हो गए, यहाँ पे C कर देते हैं, CAGR। तो 3 ईयर का जो CR बनाकर दिया है वो बनाकर दिया है इसने 31.91% का, 31.95% का, सॉरी। ओके, एंड अगर बात करें ऑल टाइम पे, तो इसने बनाकर दिया है ऑल टाइम पे इसने बनाकर दिया है 18.68% का रिटर्न, जो कि म्यूचुअल फंड में बहुत बहुत बेस्ट रिटर्न माना जाता है। बेंचमार्क क्या है इसका, निफ्टी मिड कैप 150 TRI, निफ्टी मिड कैप 150 TRI, ठीक है। ये इसको बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करता है। जो करंट का AUM है, फंड साइज है, वो है 36,800 करोड़ का दोस्तों, मतलब इसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना भरोसा बनाकर रखा है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो है मात्र और मात्र 0.71% का। क्लियर, एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। क्लियर, ओके। एग्जिट लोड कितना है, तो एग्जिट लोड की अगर बात करो तो सिर्फ और सिर्फ 1% का है। यदि 30 दिनों के भीतर, यानी 30 दिनों के भीतर, 1 महीने के भीतर यदि आपको विड्रॉल करने की जरूरत पड़ गई, तो फिर एग्जिट लोड कितना है, 1% आपको देना पड़ सकता है। क्लियर, ओके। अब चलिए अल्फा की बात करें, तो ये हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। हाई अल्फा आपको देखने को मिलेगा। होल्डिंग की, तो होल्डिंग में आप देख सकते हो BSC लिमिटेड है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और आप इस तरीके से इसका लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। इसके पास 96 कंपनियों की होल्डिंग है, ठीक। और जो फंड मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर रुपेश पटेल जी, ठीक है, जो कि 2023 से इस फंड को देख रहे हैं। क्लियर, ओके। अच्छा, अब इसमें निवेश करने के फायदे क्या होंगे, देखो सबसे पहले तो ये हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। क्लियर, उसके साथ साथ इसके पास 96 ऐसी कंपनीज हैं जो मिड कैप कैटेगरीज की आती हैं। तो यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करने का सोच रहे हो तो मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड माना जाता है। क्लियर, अच्छा हो सकता है, अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। और जो रुपेश पटेल जी हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इनके बारे में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे हम तीसरे फंड की बात करें, दैट इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल का जो ये फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप अपने लिए अच्छा फंड फाइंड कर रहे हो, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप काफ़ी अच्छा फंड माना जाता है। अच्छा, इससे पहले मैंने जो फंड बताया था HDFC का फोकस फंड, ये एक फ्लैक्सी कैप फंड है, ठीक है। ये कैसा फंड है, ये फ्लैक्सी कैप फंड है। फ्लैक्सी कैप मतलब ये लार्ज कैप कंपनीज में भी पैसा लगाता है, मिड कैप में भी लगाता है, और स्मॉल कैप में भी लगाता है। क्लियर, तो ये एक फ्लैक्सी कैप फंड है। क्लियर, उसके बाद मैंने निपॉन इंडिया ग्रोथ का मिड कैप फंड बताया। उसके बाद एक और मिड कैप है फंड जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। क्लियर, अब ये भी फंड काफ़ी पुराना है, मैंने इसका जो लॉन्च डेट है वो है 2014,
बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई के रूप में इसको फॉलो करता है। ओके, अच्छा इसका रिटर्न अब देखते हैं, है ना, जो पिछला रिटर्न है। पिछला रिटर्न में हम पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो इसने बनाकर दिया है 38.10% का CAGR। वहीं पे अगर 3 ईयर का अगर CAGR देखें तो इसने बना के दिया है 36.32% का CAGR। और यदि यहाँ पे 10 साल देखो, जो भी पूरा फंड है ना वो 10 साल पुराने हैं लगभग, 10 सालों का देखें या ऑल टाइम पे देखें तो भी इसने 19% का शानदार रिटर्न बना के दिया अपने निवेशकों को। काफ़ी शानदार फंड है। इसका जो लेटेस्ट AUM है वो आपको देखने को मिलेगा 10,608 करोड़ रुपए का। ऑलरेडी निवेशकों ने इसमें अच्छा खासा भरोसा बना के बताया है। एक्सपेंस रेशियो जो है इसका वो है 0.68% का, और यहीं पे एग्जिट लोड जो है वो 1% का। यदि अगर आप 365 दिन के भीतर पैसे को निकालते हो, यानी 1 साल के भीतर पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ पे पैसे निकाल तो सकते हो, लेकिन उसमें एग्जिट लोड 1% देना पड़ेगा। कोई भी लॉकिंग नहीं है इसमें। क्लियर? अब चलिए इसके जो फंड मैनेजर हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजरों की लिस्ट आप देख सकते हो। अजय खंडवाल जी हैं जो कि 2024 से अभी प्रेजेंट में हैं। निकेत शाह जी हैं जो कि 2018 से प्रेजेंट तक हैं। राकेश सेठी जी हैं जो कि 2022 से इस फंड को देख रहे हो। सुनील सावंत जी भी हैं जो कि 2024 से प्रेजेंट में। मतलब 4 लोगों की टीम है। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने कितना एक्सपीरियंस ले लिया। किसी भी म्यूचुअल फंड में ना फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंड मैनेजर ही आपके म्यूचुअल फंड को डायरेक्शन देता है। तो आप कभी भी ना म्यूचुअल फंड में निवेश करो तो आप अपने फंड मैनेजर जो भी हैंडल कर रहा है इस म्यूचुअल फंड को, आप उनके एक्सपीरियंस को चेकआउट कर सकते हो कि बंदा कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ काम किया, इसके प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है। इससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी आपको पैसे किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अपने चौथे म्यूचुअल फंड की ओर। का नाम है दोस्तों निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। उन स्टॉक्स में पैसा निवेश करता है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में आती है। लेकिन दोस्तों ये ऐसे स्टॉक्स को पिक करती है जिसकी जड़ मजबूत है और आगे चल के वो काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले इसके रिटर्न की ही बात कर लेते हैं। पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को 34.68% का एनुअलाइज रिटर्न बनाया है, और इसके साथ साथ 3 सालों में 24.80% का शानदार रिटर्न बना के दिया। ऑल टाइम की बात करें तो 25.07% का ऑल टाइम अच्छा रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड कैटेगरी में बहुत सही ये फंड माना जाता है। लेटेस्ट AUM साइज बताएं तो 65,922 करोड़ रुपए निवेश कर रखा है निवेशकों ने इस म्यूचुअल फंड पे। अच्छी बात ये है कि इसमें आप SIP और लमसम दोनों, यानी जितने भी फंड मैंने बताया SIP लमसम दोनों के माध्यम से निवेश कर सकते हो। क्लियर? ओके। अब इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.64% का, एग्जिट लोड है 1% का। यदि 1 साल से भीतर 365 दिन के भीतर यदि आप पैसे को विड्रॉल करते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। क्लियर? फंड मैनेजर जो है यहाँ पे वो है समीर रिच जी, जो कि 2017 से प्रेजेंट है और वो अभी तक इस फंड को संभाल रहे हैं। आप उनके डिटेल भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 237 कंपनीज की होल्डिंग है। मतलब आपको भी पता है कि 250 से नीचे जितनी कंपनीज आती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी की आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एलोकेशन भी देख सकते हैं। सर्विसेज, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और केमिकल्स फाइनेंसिस जैसी कंपनीज में काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरे 4 काफ़ी चुने हुए स्टॉक्स, काफ़ी चुने हुए म्यूचुअल फंड हैं जिसमें हमने फोकस फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड को इंक्लूड किया हुआ है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा स्मॉल कैप फंड या फिर एक फोकस फंड चूज कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढ रहे हैं, तो भाई आप इन फंड को भी देख सकते हो। बट यहाँ पे देखो, म्यूचुअल फंड में निवेश वेरी हाई रिस्की होता है। सो निवेश करने से पहले सारे टर्म्स कंडीशंस को अच्छे से पढ़े, खुद की रिसर्च करें, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से पढ़े, और अगर हो सके तो किसी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे ज़रूर सलाह लें निवेश करने से पहले कि कौन सा फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखो शेयर बाजार का पूरा परफॉर्मेंस रहता है, जैसे शेयर बाजार मूव करेगा वैसे ही आपको फंड भी मूव करता है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश कर रहे हो, आपका विजन 10 से 15 सालों के लिए है, तो ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं पिछले 5 सालों में भी। तो इनके जो भी होल्डिंग्स उनको देखते हुए ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है। देखो ये रिटर्न गारंटेड तो नहीं है, पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे चलकर भी आपको अच्छा फंड रिटर्न दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।